बचपन की याद से शुरू हुई और बहुत रिलेट कर पाएंगे आप। पहले कई बार सुना चुकी हूँ, लेकिन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट और बहुत लोग रिलेट करते हैं, पसंद आती है। तुरपाई तुरपाई नो, दैट्स अ पोएट्री। ओके ओके। वैसे मेरी पोएट्री में भी कहानी ही चलती रहती है, इसलिए वो पोएट्री से कहानी स्विच करना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये कहानी है नानी का घर। अब स्कूल बंद होते ही घूमने का प्लान बन जाता था और 90s के ज्यादातर बच्चों का डेस्टिनेशन सेम ही होता था, वो था नानी का घर। अब मेरी नानी के घर जाने के लिए पहले ट्रेन फिर बस से सफर करते थे। मम्मी रास्ते के लिए पूड़ी और सब्जी बना लेती थी, फिर सामान सहित स्टेशन जाने की तैयारी हो जाती थी। मुझे तो ट्रेन में बैठते ही भूख लगती थी, क्योंकि ट्रेन की बर्थ पर वो अखबार बिछाकर पूड़ी सब्जी खाना मुझे वो बहुत भाता था। नानी के घर पर ही नहीं, रास्ते में भी मजा आता था। ट्रेन में बहुत सारी फैमिलीज होती थी, उनमें से ज्यादातर नानी के घर ही जा रही होती थी। मम्मी तो उनसे खूब गप्पे लड़ाती, बातों बातों में एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता था। बस फिर क्या, हमारी प्लेट की सब्जी उनकी प्लेट में और उनकी प्लेट का अचार हमारी प्लेट में आ जाता था। और इन्हीं बातों बातों में हम आगरा पहुंच जाते और पापा हमें बस में बिठाकर वापस लौट जाते। अब आप खुद सोचिए कि मई की तेज गर्मी और तपती बस का सफर, यह आसान तो नहीं होता था, लेकिन जैसे ही नानी के घर पहुंचते सुकून की राहत की सांस मिल जाती थी। और ऐसा नहीं था कि वहां एसी कूलर चल रहे थे, ये 90s का उत्तर प्रदेश था, जहां लाइट कभी कभार ही आती थी, लेकिन फिर भी नानी के घर पहुंच के सुकून मिल जाता था, क्योंकि वहां आंखें बिछाए हमारा इंतजार जो होता था। नाना जी हमसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन बच्चों की टोली का इंतजार मुझे लगता है वो भी करते थे, क्योंकि जैसे ही स्कूल बंद होता, कब आ रही है, ये मम्मी से कॉल करके वही पूछा करते थे। हर रोज सारे बच्चों को सुबह मंदिर ले जाते और उसके पास वाली दुकान से संतरे वाली टॉफी दिलाते। अपने पास मीठी खील और बिस्किट के डिब्बे भी रखते थे, जो लाइन बना के सारे बच्चों को देते थे। कुछ शैतान फिर से लाइन में लग जाते थे, जो पकड़ आने पर नाना जी से डांट भी खाते थे। पर नानी के घर पर हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी थी। जब हमें शाम को छत पर जाना होता था और पानी भर भर के छत की तराई करना होता था। ये वो समय था जब छत पर ही सबका बिछौना होता था। फिर रात को छत पर सबका बिस्तर लगाते और अपनी पसंदीदा जगह को लूट लिया करते थे। यहाँ पर घर के बड़े बच्चे अपनी दादागिरी चलाते थे, हम मासूम छोटों को कोने में कर खुद अच्छी वाली जगह सो जाते थे। पर चाहे जो भी हो, जो पहले सोता था उसका खास ख्याल रखा जाता था। ठीक से सो रहे हो ना, ये उठा उठा कर पूछ लिया जाता था। कभी बारिश आ जाए तो सब उठा के भाग जाते थे। पर छत पर देर तक सोना मना था, क्योंकि जो भी छत पर देर तक सोता उसका फिर बंदरों से सामना होता। लेकिन नानी के घर की एक बात बहुत अजीब सी थी कि नानी के घर पर नानी तो कभी थी ही नहीं, हमारे होश संभालने के बहुत पहले से नहीं थी। लेकिन नानी के घर के नाम पर आज भी वो लोग रिश्ता निभाते हैं जो बिना क्रेडिट के ही हम पर प्यार लुटाते हैं। और ये वो लोग हैं जो ये नहीं पूछते कि हम क्या कमाते हैं, पर ये जरूर पूछते हैं कि हम वक्त पर खाना तो खाते हैं। मुझे तो कभी कभी डोरेमोन से लगते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अपने पास रखते हैं। तभी तो जब कोविड में ठीक से प्राणायाम नहीं आया तो वीडियो बना के भेज दिया, और पेट दर्द हुआ तो कॉल पर ही ठीक कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैं वहां गई थी, वहां की गलियां मुझे पुरानी सारी बातें बता रही थी। वो मंदिर के पास वाली दुकान संतरे की गोली याद दिला रही थी, वो टन वाली कुल्फी, वो तीखी पत्ते वाली चाट खाने का बहुत मन कर रहा था। एक बार फिर छत पर बिस्तर बिछाकर सो जाने का मन कर रहा था। पर क्या है ना, आजकल गर्मियां तो आती हैं और छुट्टियां भी, पर हमारे हिस्से वो नानी के घर वाली गर्मियों की छुट्टियां नहीं आ पाती। थैंक यू।